हरिओम। अब देवासुर संग्राम चरम पर पहुंचने वाला है। भयानक आपत्ति का समय निकट आ गया है, यह हम सब जानते हैं। इस समय साधकों को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, यह प्रश्न अनेक साधकों ने पूछा है। अतः उनकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे। ऐसे आपत्ति काल पहले भी आए हैं, तब किन लोगों की रक्षा हुई, इस पर विचार करें तो यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि जिन लोगों ने धर्म का अवलंबन लिया और धर्म के पक्ष में रहे, उनकी ही रक्षा हुई है। महाभारत युद्ध में भी बड़े बड़े योद्धा जैसे कि भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि भी अधर्म के पक्ष में रहकर लड़ते रहे, तो उनकी रक्षा वे नहीं कर सके, उनका विनाश हुआ। पांडवों ने धर्म के पक्ष में रहकर युद्ध किया तो उनकी भगवान ने रक्षा की। हम धर्म के पक्ष में है या अधर्म के पक्ष में है, यह अगर हम तटस्थ होकर सोचें और अगर अधर्म के पक्ष में हो तो उसको त्याग कर धर्म के पक्ष में चले जाएं, तभी हमारी रक्षा हो सकती है। अन्यथा भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 9 के श्लोक 22 में कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ज्ञानेश्वर महाराज इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए ज्ञानेश्वरी गीता में कहते हैं, जिसने संपूर्ण मनोयोग पूर्वक अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है, जो उसी प्रकार मेरे सिवा किसी दूसरे को अच्छा नहीं समझता, जिस प्रकार गर्भाशय में पिंड और कोई उद्योग नहीं जानता, और जिसे समस्त जीवन का ही ज्ञान मेरे नाम के रूप में होता है, और इस प्रकार जो एकनिष्ठ होकर मेरा चिंतन करता है तथा मेरी उपासना करता है, उसी की मैं भी बराबर सेवा करता रहता हूँ। जब वह पूर्ण मनोयोग पूर्वक एकीकरण करके मेरी उपासना का मार्ग अंगीकार कर लेता है, उसी समय उसकी सब प्रकार से सुव्यवस्था करने का भार या चिंता मुझ पर आ पड़ती है। तब जो बातें उसके करने की होती है, वे सब बातें उसके लिए मुझे करना आवश्यक हो जाता है। माता पक्षिणी अपने उन्हीं बच्चों के लिए अपना जीवन धारण करती है, जिन बच्चों के अभी पंख नहीं निकले होते। उसे अपनी भूख प्यास का कुछ भी ध्यान या चिंता नहीं रहती, वह सदा अपने बच्चों के हित के ही सब काम करती है। इसी प्रकार जो लोग सब तरह से मुझ पर विश्वास रखकर मेरी उपासना करते हैं, उनकी सब प्रकार से देखरेख मैं ही करता हूँ। यदि वे मेरे साथ एकरूप होकर मोक्ष की रुचि रखते हैं, तो उनकी वह रुचि भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। और यदि उन्हें मेरी सेवा ही अच्छी लगती हो, तो मैं उन्हें प्रेम का दान देता हूँ। इस प्रकार वे लोग अपने मन में जिन जिन बातों की इच्छा करते हैं, वे सब मैं उन्हें बार बार देने लगता हूँ। और इस प्रकार जो कुछ मैं उन्हें देता हूँ, उसके लिए उनकी देखरेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। उनका योगक्षेम मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सब बातें मुझ पर ही आश्रित रहती है। यहाँ भगवान ने वे सिर्फ एक निष्ठ और अव्यभिचारिणी भक्ति करने वाले भक्त का ही योगक्षेम करते हैं, यह बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करने वालों की रक्षा होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 11 के प्रकरण 17 के श्लोक 27 में उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा है, आचार्य माम विजानीयान्नाम व मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धा असूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को साक्षात मेरा ही स्वरूप समझे, उसका कभी निरादर न करे और न कभी साधारण मनुष्य समझकर उसकी किसी बात की उपेक्षा या अवहेलना ही करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। उपरोक्त दोनों श्लोकों का अर्थ यह निकलता है कि जो ब्रह्मज्ञानी गुरु की एकनिष्ठ भक्ति से उपासना करता है, उनकी रक्षा गुरु भगवान करते हैं। सच्चे गुरु भक्तों को गुमराह करके उनकी श्रद्धा हिलाने वाले अनेक आसुरी तत्व स्वयं गुरु बनकर अपने भक्त बना देते हैं। इस बात को मैं पहले 3 पत्रों के माध्यम से शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताई थी। साधकों के श्रद्धांतरण के महापाप के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। से बुद्धिमान साधक तो उस आसुरी माया से बच गए, लेकिन भावुक लोग मुझे गुरु परिवार का निंदक मानकर उसी कपट मूर्ति की सेवा करते रहे, और कपट मूर्ति ने भी उस महापाप को छोड़ा नहीं। फलतः प्रकृति ने उनको आपत्ति में डाल दिया। कुछ समय पहले मुझे एक ईमेल मिला था जो निम्नलिखित है, हरिओम।
सादर सद्गुरु स्मरण। वर्तमान विकट परिस्थिति में पूज्य गुरुदेव के साथ गुरु परिवार के साथ भी अप्रिय घटना घट रही है। बरकाल में विषम परिस्थिति का फायदा उठाते हुए गांव वालों ने प्रभु जी की उपस्थिति में भी उनके आश्रम व साधकों पर हमला किया, जिसमें कुछ साधक गंभीर रूप से घायल है और वहां फिर से कुछ अप्रिय घटना होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, जबकि कर्फ्यू के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। वे अभी मार्गदर्शन मांगते हैं, जबकि मैंने बरसों पहले 3 पत्रों के माध्यम से भारती को उनके भक्तों को मार्गदर्शन दिया था। न भारती ने उस पर ध्यान दिया, न उनके भक्तों ने ध्यान दिया। और इस मेल में लिखा है, उसके अनुसार कुछ दिनों के बाद वहां और अप्रिय घटना भी हुई जो वर्तमान पत्रों में छपी थी। उसके कुछ अंश है। आश्रम में रहने वाली लड़कियों को वे संक्रामक रोग न फैलाए, इसलिए डांट चढ़ाई थी। बरकाल निवासियों के साथ मारपीट की घटना में परस्पर शिकायत मुकदमा दर्ज की गई। आश्रम में रहने वाले और बाहर के हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप कराने की मांग। शिनौर तहसील के बरकाल गांव में ग्राम्य जन और लीलाशाह गौ सेवा सार्वजनिक ट्रस्ट की गौशाला में रहने वाले बाहर के लोगों के बीच अभी कोरोना वायरस महामारी में बाहर की गाड़ी में आने वालों की मेडिकल जांच और छेड़छाड़ के विषय में शिनौर पुलिस स्टेशन में परस्पर मुकदमा दर्ज करने से शिनौर पीएसआई के द्वारा कानूनी जांच शुरू हुई है। बरकाल के पटेल विनोद रामदास के द्वारा दर्ज की गई शिकायत में बताया है कि आश्रम में रहने वाली लड़कियां बरकाल गांव में रहती है और बार बार आश्रम में से आती है। अभी कोरोना वायरस का संक्रमण न फैलाए, इस विषय में डांट देने पर आरोपियों ने शिकायत करने वाले और गवाहों के साथ तकरार की, गालियां दी और उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और दिनांक 26/3/2020 के दिन घातक हथियारों के साथ फरियादी को गालियां देकर मारने लगे और गवाह निकिता बहन जीतू नारायण पटेल और पटेल जितेंद्र रमेश को मारपीट की और आरोपी 14 द्वारा उत्तेजना फैलाकर गुनाह करके सुलह शांति का भंग करने का गुनाह किया है। यह नोट करके शिनौर पुलिस ने आगे जांच शुरू की है। उस दिन भारती को आश्रम से दूसरे स्थान में जाना था, लेकिन गांव वालों ने जाने नहीं दिया। इनमें से कुछ लोगों को कुछ दिन पहले जेल में जाना पड़ा है, ऐसा भी सुना है। हम तो यह नहीं चाहते कि ऐसी अप्रिय घटना उनके साथ हो, पर कर्म का फल मिलता ही है। अभी तो यह शुरुआत है। अगर मेरे पत्रों पर ध्यान देकर भारती ने ब्रह्मज्ञानी गुरु की निंदा सुनाकर उनके शिष्यों का श्रद्धांतरण करके अपना गुट बनाना, गुरु भक्तों के घर चरण घुमाकर उनके पैसे उगाना, जबरदस्ती से चंदा इकट्ठा करना आदि महापाप बंद कर दिए होते, उनके भक्तों ने पूजनीय गुरुदेव की पूजा छोड़कर ऐसे अपूजनीय व्यक्ति की पूजा करना बंद कर दिया होता, तो उनका ऐसा हाल नहीं होता। शास्त्रों के वचन ध्यान देने योग्य है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यन्ते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। स्कंद पुराण महेश्वर खंड 3:48-49। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यन्ते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। शिव पुराण रुद्र संहिता 7 खंड 25-9। जहाँ पूजनीय महात्मा का सम्मान नहीं होता और अपूज्य असम्माननीय व्यक्तियों का सम्मान होता है, वहाँ भय, मृत्यु, अकाल, दरिद्रता ये संकट तांडव करते हैं। अब भी वे उनको प्रभु जी कहते हैं, जिनकी उपस्थिति में भी उनके आश्रम और साधकों पर गांव वालों ने हमला किया, जिसमें कुछ साधक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे गुरुदेव जेल में रहकर भी उनके सब आश्रमों के साधकों की रक्षा कर रहे हैं। किसी आश्रम में ऐसी घटना नहीं हुई और ये भारती उसके भक्तों की रक्षा नहीं कर सकी। भारती की आसुरी प्रवृत्ति के अनेक प्रमाण मैंने 3 पत्रों में दिए थे। अब फिर से कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। वैदिक काल में महिलाओं को उपदेशक बनने का अधिकार नहीं था। उस काल में ब्रह्मवादिनी विश्ववारा, घोषा, सूर्या, अपाला जैसी सत्संग विदुषियाँ थीं, पर उन्होंने कभी व्यासपीठ पर बैठकर धर्म का उपदेश दिया नहीं है। मदालसा जैसी ब्रह्मज्ञानी महारानी ने भी उनके पुत्रों को ही उपदेश दिया है। वे चाहती तो अपने देश के लोगों को भी उपदेश दे सकती थी, पर ऐसा नहीं किया। स्त्री मुख से धर्म उपदेश सुनना दोष माना जाता है।
शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख है कि स्त्री के मुख से जो दुरात्मा धर्म मीमांसा या व्याख्या श्रवण करते हैं उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया। दो बहुत बड़े पाप पूर्व काल से माने जाते रहे हैं, ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी गमन। ये दोनों पाप उन दुरात्मा श्रोताओं को स्त्री मुख से धर्म मीमांसा श्रवण करने से लग जाते हैं। स्त्री मुखा धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना किम तेन कृत्यम वै पापम ब्रह्मया गुरु तल्पगः। शतपथ ब्राह्मण व्याख्या भाग की टिप्पणी। धर्म का उपदेश केवल ब्रह्मज्ञानी गुरु दे सकते हैं और उनके आदेश से जिनको उन्होंने अनुमति दी हो ऐसे उनके शिष्य और शिष्या धर्म का प्रचार कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय में भी उनकी पट्टाचारा जैसी भिक्षुणियाँ धर्म का प्रचार करती थी, पर उनको भिक्षुओं के नियंत्रण में रखी गई थी। वे बुद्ध का प्रचार करती थी और भारती ब्रह्मज्ञानी गुरु के आदेश के बिना खुद गुरु बन बैठी है और गुरु का प्रचार छोड़कर अपना प्रचार करती है। इसलिए यह अधर्म है, महापाप है। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अनेक धर्म और संप्रदाय है, उनमें से किसी की स्थापना किसी महिला ने नहीं की। अनेक महिला भक्त, योगिनी और ब्रह्मज्ञानी हुई है, पर किसी को उनके गुरु ने गुरु गद्दी पर नहीं बिठाई। आप किसी भी संप्रदाय की गुरु परंपरा को देखो, किसी महिला का नाम नहीं मिलेगा। सिख धर्म में तीसरे गुरु अमरदास ने उनकी बेटी बीवी भानी का विवाह उनके शिष्य भाई जेठा से कराया, जो बाद में गुरु रामदास बने। एक दिन गुरु अमरदास ने बीवी भानी को कोई वरदान मांगने को कहा। बीवी भानी चाहती तो गुरु बन सकती थी, क्योंकि गुरु पिता ने कुछ भी मांगने का वरदान दिया था। अगर वह मांग लेती कि मुझे गुरु बना दो, तो वह अवश्य गुरु बन जाती। लेकिन उस देवी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा, क्योंकि वह नारी धर्म की मर्यादा जानती थी। बीवी भानी ने वरदान मांगा कि गुरु गद्दी अपने परिवार में ही रहे। यह सुनकर गुरु अमरदास कुछ विक्षिप्त हो गए, क्योंकि अब तक योग्यता के आधार पर गुरु की पसंदगी होती थी, जन्म के आधार पर नहीं। वे वचन से मुकर भी नहीं सकते थे। तब उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, पर गुरु भक्ति के मुक्त प्रवाह में तुमने अड़चन डाली है, इसलिए कदम कदम पर अप्रिय घटनाएं दिल जलाएगी। उसके बाद गुरु गद्दी गुरु परिवार में ही रही, पर किसी गुरु ने अपनी बेटी को गुरु गद्दी पर नहीं बिठाई और किसी गुरु की बेटी ने गुरु बनने की कोशिश नहीं की। और भारती एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की परंपरा में उनके आदेश के बिना प्रवेश पाना चाहती है। अगर भारती को ब्रह्मज्ञान हो गया हो और संतत्व छलक पड़ा हो, तो भारत देश में करोड़ों निगूरे लोग हैं, उनको वह अपने शिष्य क्यों नहीं बनाती। भारती के गुट में जो भी साधक साधिकाएं हैं, उनमें मेरे गुरुदेव से दीक्षित लोग ही क्यों हैं। उनके कार्यक्रमों के सब सेवक मेरे गुरुदेव से दीक्षित लोग ही क्यों हैं। उनका गुरु निंदा के द्वारा ब्रेन वॉश करके श्रद्धांतरण किया गया है, या वे उनके गुरु से ज़्यादा सामर्थ्य भारती में देखकर उसके गुट में आए हैं। उनको पूछोगे तो मालूम पड़ेगा कि उनकी सद्गुरु से श्रद्धा तोड़कर उनका श्रद्धांतरण किया गया है। क्या कभी किसी ब्रह्मज्ञानी ने दूसरे ब्रह्मज्ञानी के शिष्यों का श्रद्धांतरण करके अपना गुट बनाया है? इस तरह किसी को गुरु भक्ति के मार्ग से भ्रष्ट करके अपना गुट बनाना अधर्म है, महापाप है। भारती की इन करतूतों से तो औरंगजेब की याद आ जाती है, जिसने पिता की गद्दी हड़पने के लिए उसके पिता शाहजहां को जेल में बंद कर दिए थे। फर्क सिर्फ इतना ही है कि औरंगजेब ने खुलेआम षड्यंत्र किया था और भारती ने गुप्त रूप से षड्यंत्र का लाभ उठाया। पिता के जेल जाने के बाद जो उनके शिष्यों को अपने गुट में लाने में लग जाए, उनके आश्रमों को अपने अधीन करने में लग जाए और उनके शिष्यों से चंदा इकट्ठा करके सत्संग के नाम पर उनके शिष्य समुदाय को गुमराह करने में लग जाए, उस महापुरुष की मासिक पत्रिका के सदस्य को अपनी मासिक पत्रिका के सदस्य बनाने में लग जाए और उन श्रोताओं के गुरु का व्यासपीठ पर न फोटो रखे न उनकी महिमा गाए, यह चाहे षड्यंत्र के आयोजन में सहभागी न हो तो भी उस षड्यंत्र का लाभ उठाने में औरंगजेब से कम नहीं हो सकती। भोले भाले लोग समझते हैं कि यह तो गुरु परिवार है। हमारे गुरुदेव ने अपने परिवार को 3 सदस्यों तक सीमित नहीं माना है। अनेक बार उन्होंने सत्संग में कहा है, पहले आश्रम के समर्पित लड़के खाएंगे, बाद में नारायण खाएगा। पहले महिला आश्रम की साध्वियाँ खाएगी, बाद में भारती खाएगी। हालांकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के लिए ऐसा कहना आवश्यक नहीं है।
मिलारेपा के गुरुपुत्र को गुरु मारपा के घर में भोजन मिलता था, पर मिलारेपा को भिक्षा मांगनी पड़ती थी। राजा जनक के पुत्र को राजवी भोजन मिलता होगा और सुखदेव जी को 7 दिन तक भोजन नहीं दिया था। फिर भी गुरुदेव ने यह सिद्धांत जाहिर किया है, तो यह उनकी उदारता है। उनके सिद्धांत के विरुद्ध अगर हम गुरु परिवार को 3 सदस्यों में ही सीमित मानते हैं तो हम गुरु का हनन करते हैं, क्योंकि उनको उनका सिद्धांत प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। महापुरुष के घर महात्मा ही जन्म लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कश्यप ऋषि के घर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य ने भी जन्म लिया था, और पुलस्त्य ऋषि के कुल में विश्रवा के घर रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। विभीषण जैसे भक्त ने भी विश्रवा के घर जन्म लिया था। हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के घर भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था। उनके कर्मों से उनको दैत्य या भक्त कहा जाता है, सिर्फ जन्म लेने से नहीं। भारती को उपरोक्त कर्मों से हम पितृभक्त या गुरु भक्त नहीं कह सकते, आसुरी माया ही कह सकते हैं। ऐसी माया से सावधान नहीं रहोगे तो वह आपको अपने महान गुरु से विमुख कर देगी, परम लक्ष्य से वंचित कर देगी, अनेक नरकों में भटकाएगी। राक्षसी को सर पर सिंग नहीं होते और बड़े बड़े दांत नहीं होते, यह तो एक रूपक है। शूर्पणखा राम जी के पास एक सुंदरी का रूप बनाकर आई थी। पूतना भी एक सुंदरी का रूप बनाकर बालकृष्ण को जहर पिलाने आई थी, पर भोले भाले लोग उनको पहचान नहीं पाते और ऐसी पूतनाएं उनको निंदा का जहर पिलाकर उनके श्रद्धा रूपी जीवन को नष्ट कर देती है। और कोई सावधान करता है तो उसको गुरु परिवार का निंदक समझने लगते हैं। जब मैं अहमदाबाद आश्रम में गया था तब श्री नारायण साईं से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भारती बहुत तनाव में रहती है और तनाव में होने वाले रोगों से पीड़ित है, उसको तुम कुछ समझाओ। मैंने कहा, उसके तनाव का कारण क्या है? उन्होंने कहा, वह ब्रह्मज्ञानी में दोष दर्शन करती है और निंदा करती है। मैंने कहा, अगर वह मेरे पास आएगी तो मैं अवश्य समझाऊंगा। उन्होंने कोशिश की होगी पर ऐसी संभावना बनी नहीं। अब इस पत्र के माध्यम से मैं भारती को समझाना चाहता हूँ कि अगर तनाव से और रोगों से मुक्त होना हो तो उपरोक्त महापापों को त्याग दो। जिन गुरु भक्तों को गुमराह किया है उनसे क्षमा मांगो और परम कृपालु गुरुदेव से क्षमा मांग लो। ऐसा नहीं करोगी तो आने वाला आपत्ति काल में बहुत बुरा हाल होगा। और इस बार तो गुरुदेव ने प्रेत योनि से तुम्हारा उद्धार किया है, पर इस महापापों के कारण ऐसे घोर पतन को प्राप्त होगी कि वहां से उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके पहले भी ऐसी बीमारी लगेगी कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को कुदरत की ऐसी मार लगेगी कि कोई बचाने वाला नहीं मिलता। ईश्वर के सिवा कहीं भी प्रीति की तो खैर नहीं तुम्हारी। उनके पतन में भागीदार होने वाले उनके भक्तों को भी यह सुझाव देता हूँ कि अगर आप भारती का घोर पतन नहीं चाहते हो, उसको तनाव मुक्त रोग मुक्त देखना चाहते हो, अगर आप आने वाले भयंकर विपत्ति काल में अपनी रक्षा चाहते हो, अपना किया हुआ गुरु सेवा साधन भजन सत्कर्म आदि नाली में बहाना नहीं चाहते हो, भारती का अंधा समर्थन और भक्ति छोड़ दो। जिन महान गुरु की शरण और एकनिष्ठ भक्ति को छोड़कर तुमने इस अपूजनीय की शरण ली है, उन महान गुरु से क्षमा मांग लो और की हुई गलती को कभी न दोहराने की प्रतिज्ञा ले लो। अगर आपने अपने पूजा घर में अपने गुरुदेव के श्री चित्र के साथ आसुरी माया के चित्र भी लगा रखे हो, चाहे वे किसी भी गुरु के हो, तो उनको हटा दो। अगर आप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सत्संग को सुनने के बदले आसुरी माया के प्रवचन सुनने लगे हो तो फिर से अपने गुरुदेव के सत्संग को सुनना शुरू कर दो। अगर आप अपने गुरुदेव से प्राप्त गुरु मंत्र को छोड़कर किसी भी आसुरी माया से मिले हुए मंत्र का जप करते हो तो उस मंत्र को त्याग दो और अपने गुरु मंत्रों को जपना शुरू कर दो। अगर आप ब्रह्मनिष्ठ गुरु की अमृतवाणी से ओतप्रोत मासिक पत्रिकाओं को छोड़कर किस आसुरी माया की पत्रिका को पढ़ने लगे हो तो उस पत्रिका को त्याग कर ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की पत्रिका को पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप अपने सद्गुरु की संस्था को दान देना बंद करके किसी आसुरी माया को दान देते हो तो वह दान कर्म छोड़ दो। अपने गुरुदेव की संस्था के सेवा कार्यों में अपने तन मन और धन को यथाशक्ति लगाओ। अगर आपने अपने गुरुदेव की शरण छोड़कर किसी आसुरी माया की शरण ले ली हो तो उस माया के चक्कर को छोड़कर कृपालु गुरुदेव से क्षमा मांग लो। अब भी वे आपको क्षमा कर सकते हैं। अगर आप कृपालु गुरुदेव के आश्रम में समर्पित साधक या साध्वी होकर रहते हो और गुरुद्रोही आसुरी माया के दर्शन और प्रवचन सुनने जाते हो
तो यह पाप कर्म व्यभिचारी भक्ति छोड़ दो, अपने गुरुदेव के श्री चित्र के ही दर्शन करो, उनका ही सत्संग सुनो और सच्चे हृदय से गुरुदेव से पूर्व में किए हुए ऐसे पापों के लिए क्षमा मांग लो। अब समय बहुत कम बचा है। यह सब मैंने भारती और उनके द्वारा गुमराह किए गए मेरे गुरुदेव के शिष्यों के हित की भावना से लिखा है। अगर वे आने वाले विपत्ति काल में अपनी सुरक्षा चाहते हो तो वे इन शास्त्र सम्मत विचारों का अनुमोदन और पालन करें, और अपना सर्वनाश ही चाहते हो और भारती को भी घोर पतन की खाई में गिराना चाहते हो तो उनकी मर्जी, मेरा कोई आग्रह नहीं है। भारती ने अब भी मेरे गुरुदेव के शिष्यों को गुमराह करके अपनी महिमा बढ़ाने का दुष्कर्म छोड़ा नहीं है। शिवरात्रि के प्रवचन में वह कहती है, प्रकृति कार्य में से जीव को कारण में लाने में सहभागी होती है। बेचारी को वेदांत दर्शन का अभ्यास नहीं है, सांख्य दर्शन में और भेदवादी उपासना में ही उलझी हुई है और दूसरों को उलझा रही है। प्रकृति और पुरुष दो स्वतंत्र तत्व है, यह सांख्य का सिद्धांत है, वेदांत का नहीं। प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतंत्र हो नहीं सकते। वेदांत में एक ब्रह्म तत्व ही स्वतंत्र तत्व है और प्रकृति ब्रह्म का विवर्त है, जैसे सर्प रज्जु का विवर्त है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति खुद कार्य है कि कारण है, वह कार्य है तो कार्य कभी कारण में लाने में सहभागी नहीं हो सकता। कार्य कारण से परे जो ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित सद्गुरु है वे ही जीव को कार्य कारण से मुक्त कर सकते हैं। आगे वह कहती है, काउंटर 1.03.00 हम जब गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं तो उनकी अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूप ही समझना चाहिए। यह बात सत्य नहीं है कि गुरु सिर्फ शिव है और गुरु की अर्धांगिनी शक्ति है। ऐसा मानो तो जिनके गुरु सन्यासी है उन चेलों को शक्ति नहीं मिल सकती। भगवान शिव जी गुरु गीता में कहते हैं, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम गुरोहो परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुम। ब्रह्मा विष्णु शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव तो प्रकृति से बने जगत को भी गुरु में समाविष्ट मानते हैं। अब आप शिव जी की बात मानोगे कि भारती की बात मानोगे? आगे की बातें भी भारती ने गुरु भक्तों को उनकी माता के भक्त बनाने के लिए कही है। शिव में से अगर ईकार हट जाए तो क्या होता है? शव। अब मैं कहता हूँ कि भारती में से अगर ती हटा दो तो क्या होता है? भार। वह भार रूप है। इस पृथ्वी पर जो गुरु को शव समझते हैं, ऐसे असुरों के भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। आगे वह कहती है, शक्ति ही प्रकृति में कार्यान्वित होती है। शिव तो कुछ नहीं करते, बैठे हैं, केवल सत्ता देते हैं। शक्ति को सत्ता यानी अस्तित्व देना कुछ करना नहीं है क्या? अगर सिनेमा के पर्दे पर भागदौड़ करने वाले पात्रों को प्रोजेक्टर सत्ता न दे तो वे भागदौड़ कर सकेंगे क्या? अगर प्रोजेक्टर कुछ नहीं करता तो सिनेमा चल भी नहीं सकता। प्रोजेक्टर के अभाव में सिनेमा का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। वह आगे कहती है, दौड़ता कौन है? असिस्टेंट दौड़ेगा, राजा तो बैठा, सेनापति दौड़ेगा। शिव तो केवल अपनी सत्ता में स्थित है, पर प्रकृति दौड़ रही है। प्रकृति शक्ति दे रही है, शक्ति संपन्न है, इसलिए शक्ति न हो तो शिव भी शव के समान माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मूर्खों के द्वारा कहा जाता है। युद्ध में क्या राजा नहीं दौड़ता? प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो क्या दौड़ेगी वह शिव के बिना? शक्ति न हो तो भी शिव शिव ही है। शिव नहीं होते कि स्वयं प्रकाश है शिव, और प्रकृति जड़ है। प्रकृति तो जड़ होने से सदैव शव ही है। जड़ के बिना चेतन शव हो जाएगा क्या? समुद्र में तरंगे न हो तो भी समुद्र अपने आप में पूर्ण ही है। हर ब्रह्मज्ञानी अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बड़े बड़े कार्य करते हैं, उनकी अर्धांगिनी कुछ नहीं करती। आगे कहती है, हमारे लिए अगर हमारे गुरु शिव स्वरूप है तो मैया जी शक्ति स्वरूप है, तो हम उसी स्वरूप में उनकी उपासना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, और वे हमारे आध्यात्मिक माता पिता के स्थान पर है तो हम दोनों की आराधना करते हैं, उनसे ढेर सारे आशीर्वाद लेते हैं। मैया जी अगर शक्ति स्वरूप है तो वे मेरे गुरुदेव को जेल से बाहर निकाल कर दिखा दे। अगर वे निकाल नहीं सकती तो दो संभावनाएं हैं, या तो उनमें शक्ति नहीं है या तो वे मेरे गुरुदेव को निकालना नहीं चाहती।
दोनों पक्ष में वे हमारी पूजनीय होने के लायक सिद्ध नहीं होती। हमारे गुरु साक्षात ब्रह्म है, केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव नहीं है। अतः विचार सागर में लिखा है, हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोई, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। सदगुरु की पूजा करने के बाद किसी मैया की पूजा करना बाकी नहीं रहता, और सदगुरु ही हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। फिर किसी माता जी के आह्वान की या आशीर्वाद की क्या ज़रूरत है? क्या गुरुदेव ने कभी माता जी के पूजन करने का आदेश उनके शिष्यों को दिया है? लेकिन भारती ऐसा कहकर गुरु भक्तों को गुमराह करके अपनी माता जी को उनके द्वारा पुजवाना चाहती है, इसलिए यह पाखंड करती है। वह खुद तो हमारे गुरु की उपासना नहीं करती, उनकी फोटो भी व्यासपीठ पर नहीं रखती और उनके आशीर्वाद भी नहीं लेती। अगर उनको पूछोगे कि फोटो क्यों नहीं रखती, तो वह कहेगी कि उनके नाम का हम उपयोग नहीं करते। उनके भक्तों से दान लेते समय क्या उनके नाम का उपयोग नहीं करती? उनके भक्तों की श्रद्धा का पूरा फायदा उठाएगी और दिखावा करेगी कि उनके नाम का उपयोग नहीं करते। हम स्वतंत्र है तो स्वतंत्र रूप से सत्संग करो, किसी गुरु भक्त से चंदा या सेवा न लो। यह तो नहीं कर सकेगी। यह गुरु भक्तों को ठगने का महापाप है, यह अधर्म है। और भक्त भी भावुक है जो समझ नहीं पाते कि उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग हो रहा है। काउंटर 1.09.00 पर वह कहती है, अच्छा है, तुम्हारे गणों में ऐसा भेदभाव नहीं है कि शिव अलग है और गणेश अलग है। हमें तो ऐसा सामना करना पड़ता है, तुम्हारे ऐसी दिक्कत नहीं आई, वो अच्छा है। समझदार श्रोता तालियां नहीं बजाते तो भी कोई बड़ी बात कह दी हो ऐसा दिखाने के लिए तालियां बजवाती है। अच्छा हुआ शिव जी को और गणेश जी को ये कभी सामना नहीं करना पड़ा। हे शिव जी के गणों, गणेश के पास नहीं जाओ। यहाँ तो गणेश जी और शिव जी के नाम पर भारती ने श्रोताओं को झूठी बातें बतलाकर गुमराह करने का प्रयास बड़ी कूटनीति से किया है। शिव जी के गण आजकल के शिष्यों जैसे मूर्ख नहीं थे कि अपने इष्ट को छोड़कर गणेश की पूजा करने लगे। उनकी भक्ति व्यभिचारिणी नहीं थी, वे एकनिष्ठ थे। और गणेश भी शिव जी के गणों से पुजवाने की वासना से पीड़ित नहीं थे कि गणों के द्वारा पुजवाने के लिए उनको एकनिष्ठ भक्ति से भ्रष्ट करने के षड्यंत्र रचे। शिव पुराण में रुद्र संहिता है, जिसके 23वें और 24वें अध्याय में गणेश की उत्पत्ति की बात है। उसमें आता है कि जब गणेश को गणों ने हटाने का प्रयास किया तब वे डटे रहे। यह बात गणों ने जब शिवजी को बताई तब शिवजी ने कहा, वह तो अकेला है, तुम इतने इकट्ठे होकर युद्ध क्यों नहीं करते? फिर शिवजी की आज्ञा पाए गण हथियार बंद होकर गणपति के समीप पहुँचे और उन्होंने गणेश से युद्ध किया। वे जब सफल न हुए तब शिवजी ने इंद्र को आदेश दिया। इंद्र ने भी गणेश से युद्ध किया। फिर शिव की आज्ञा से विश्वामित्र और यमराज आदि ने भी गणेश से युद्ध किया। अंत में शिवजी ने गणेश का सर काट डाला। और भारती कहती है, अच्छा है, तुम्हारे गणों में ऐसा भेदभाव नहीं है कि शिव अलग है और गणेश अलग है। हमें तो ऐसा सामना करना पड़ता है, तुम्हारे ऐसी दिक्कत नहीं आई, वो अच्छा है। शास्त्रों के विपरीत बातें बताकर अपने पुजवाने की वासना पूर्ति के लिए श्रद्धालुओं को गुमराह करने में उसको लज्जा नहीं आती। यह आसुरी माया है। हिरण्यकश्यपु और रावण जैसे असुरों ने छल और बल से अपनी पूजा करवाई, लेकिन कालांतर में उनका विनाश हुआ और छल बल से जो पूजनीय बनना चाहते थे वे लोगों की घृणा के पात्र बन गए। आगे शिव पुराण में आता है कि शिवजी ने हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ से लगाकर उनको जीवित किया, उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान होंगी और पहले तुम्हारी पूजा हुए बिना पूजा का कुछ फल न मिलेगा। बाद में गणों ने उनकी पूजा की और यह भारती तो शिव पिता की आज्ञा के बिना ही गुरु बन बैठी है और चाहती है कि शिव के सब गण उसकी पूजा करें। यह तो धोखेबाजी हुई, कपट हुआ, अधर्म हुआ। आगे भारती कहती है, यहाँ अगर गणेश जी आपके दरवाजे पर लगते हैं तो शिव जी मंदिर में विराजमान है। दोनों का अपना अपना काम है, दोनों ही अपनी अपनी जगह संभाल रहे हैं। पर शिव जी के गण ये नहीं कहते हैं गणेश जी के पास मत जाना, आप शिव जी के हो। अच्छा, इनमें कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे कभी कभी हंसी आती है और हम गणेश जी को कहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा सुखी हो भाई, आपको कहने वाले ऐसे लोग नहीं मिले। अलग है, यहाँ मत जाओ। और उसके लिए कितने कितने षड्यंत्र हो जाते हैं, मैसेज पर मैसेज आ जाते हैं।
अरे शिव जी की आज्ञा नहीं है वहाँ जाने की। उपासना शास्त्रों का सिद्धांत है कि उपासना तभी सफल होती है जब एक ही देव में निष्ठा रखकर की जाए। इसलिए शैव मतवादी शिव जी को ही उपास्य देव मानते हैं और गाणपत्य मतवादी गणेश को ही अपना उपास्य देव मानते हैं। गणेश जी को पूजनीय बनने के पहले कितनी दिक्कतें आई यह तो भारती जानती ही नहीं है। गणेश जी जैसी पितृभक्ति तो उसमें है ही नहीं। गणेश जी उसकी पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे और भारती बिल्कुल उल्टा ही करती है। गणेश जी अपने पिता को ईश्वर स्वरूप मानते थे और उनकी पूजा करते थे। भारती अपने पिता के लिए कैसे अपमानजनक और निंदात्मक शब्दों का प्रयोग करती है यह मैं लिख नहीं सकता। शिव जी ने गणेश जी का मस्तक काट दिया था, फिर भी उनके प्रति गणेश जी का पूज्य भाव बना रहा है और भारती उसका प्रेत योनि से उद्धार करने वाले ब्रह्मज्ञानी पिता से द्वेष करती है। भारती में बुद्धि तो गणेश जी के वाहन जितनी भी नहीं है और अपनी तुलना गणेश जी से कर रही है। यह अधर्म है, आसुरी माया है, उसको पहचानो। शिव जी की आज्ञा के बिना उनके गण कभी गणेश के पास जाते नहीं थे। जब युद्ध करने की आज्ञा हुई तब गणों ने गणेश से युद्ध भी किया और कलयुग के शिष्य जहाँ तहाँ नाक रगड़ने चले जाते हैं। यह बुद्धि की मंदता है, विचार ही नहीं करते कि वे किसके शिष्य हैं। उन्होंने सत्संग में सुना हुआ भी है, सूरज उदय हुआ तब और दिया किया न किया, पूर्ण गुरु मिला तब और को नमस्कार किया न किया, फिर भी आसुरी माया से प्रभावित होकर व्यभिचारी भक्ति कर रहे हैं। आगे कहती है, गणेश जी को ढोल धमाके के साथ कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां निकलती है ना। हर आदमी अपनी मूर्ति को सबसे बड़ी और श्रेष्ठ साबित करता है, तो वहाँ यह दिक्कत नहीं आती कि ये शिव जी के हैं और यहाँ क्यों चले गए, यहाँ वाले शिव जी के पास क्यों चले गए। सनातन धर्म में सब देवताओं को आदर देने की मना नहीं है, लेकिन उपासना संप्रदाय में सब देवताओं को उपास्य देव मानना एक निष्ठा की कमी माना जाता है। एकत्व का अर्थ सबका अधिष्ठान दृष्टि से एकत्व है। उपासक अगर सब देवों को एक मानकर सब देवों की उपासना करेगा तो एक भी देव उस पर प्रसन्न नहीं होगा। जब एक ही देव की अनन्य भक्ति से उपासना करेगा, पूजेगा, तभी वह देव उस भक्त की रक्षा करेगा। लेकिन जिसको पुजवाने की वासना है वह इस सिद्धांत के विरुद्ध उपदेश देकर लोगों को गुमराह करते हैं। यह आसुरी माया है। भारती आगे कहती है, एकत्व है, जहाँ एकत्व है वहाँ सुख है। डिवाइड एंड रूल में ही तो हमारा देश मरा है, अंग्रेजों के अधीन हुआ था। अगर हम धर्म के नाम पर भी डिवाइड एंड रूल करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा भगवान ही जाने। जब वह एकत्व है इस बात को जानती है तो किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य को अपने गुट में लाने का महापाप क्यों करती है। ब्रह्मज्ञानी गुरु तो किसी दूसरे ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य उनके पास शिष्य बनने के लिए आए तो भी उनको शिष्य नहीं बनाते। जब दोनों गुरु एक ही है तब गुरु बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन भारती ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्यों और शिष्याओं को बहकाकर, उनकी श्रद्धा तोड़कर उनको अपने शिष्य और शिष्याएं बनाई हैं। उनका छल कपट से श्रद्धांतरण किया है। अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल क्यों किया था? उनका इस देश में शासन करने का अधिकार नहीं था और वे शासन करके भारत का शोषण करना चाहते थे और भारत के राजाओं को हराने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। इसलिए छल कपट करके डिवाइड एंड रूल की रणनीति से उन्होंने भारत को अपने अधीन बनाया। ऐसे ही मेरे गुरुदेव के शिष्यों और शिष्याओं पर शासन करने का अधिकार भारती का नहीं था और वह उन पर शासन करके उनका शोषण करना चाहती थी और गुरु गद्दी पर बैठने का सामर्थ्य उसमें था नहीं। इसलिए उसने छल कपट करके भोले भाले शिष्यों और शिष्याओं को गुमराह करके उनके गुट में लाकर विशाल शिष्य समुदाय का विभाजन किया और अब उन पर शासन कर रही है और अब उपदेश दे रही है कि धर्म के नाम पर भी डिवाइड एंड रूल करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा भगवान ही जाने। यह अधर्म है, यह आसुरी माया है, उसको पहचानो। आगे भारती ने कहा है, शिव जी की तो गोद में बैठा हुआ गणेश है और हमें तो पूछो ही मत, बड़े दुखी है हम। दिखावटी हास्य। चलिए दुखी नहीं है, दुखी होते तो हमारी मुस्कान नहीं होती। हमें अपने गुरु के ज्ञान ने इतना मजबूत बना दिया कि उसके आगे कोई कीमत नहीं किसी की।
शिव जी की गोद में गणेश केवल जन्म के आधार पर बैठे नहीं है। आगे जो शिव पुराण की कथा में आपने पढ़ा उसके अनुसार गणेश ने अपनी योग्यता के आधार पर शिव जी से हम पूजनीय होने का वरदान प्राप्त किया और फिर उनकी गोद में बैठे हैं। भारती भी अगर उनके पिता को अपने गुणों से प्रसन्न करके उनसे पूजनीय होने का वरदान प्राप्त करे तो सब उसकी पूजा करेंगे। वह तो योग्यता के बिना ही छल कपट करके पुजवाना चाहती है। अगर गणेश जी ने भारती जैसा दुर्व्यवहार शिव जी से किया होता तो शिव जी ने उनका फिर से शिरोच्छेद कर दिया होता, पर ब्रह्मज्ञानी पिता बड़े दयालु है, इसलिए वे ऐसी कृतघ्न पुत्री के दुष्कृत्यों को क्षमा कर रहे हैं। फिर भी ऐसे दुष्कृत्य करने वाले का दुखी होना तो स्वाभाविक है। फिर भी दिखावा कर रही है कि हम दुखी नहीं है, यह भी कपट ही है। अगर वह सचमुच सुखी होती और गुरु के ज्ञान ने उनको मजबूत बना दिया होता तो मुझे श्री नारायण साईं यह नहीं कहते कि उनकी बहन तनावग्रस्त रहती है और तनाव से होने वाले रोगों से पीड़ित है, उसको समझाओ। आगे भारती कहती है, युधिष्ठिर को कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई व्यक्ति अच्छा नहीं मिला। यह दृष्टि सृष्टिवाद की बात बिल्कुल सच्ची है। जिसकी दृष्टि राक्षसी है उसको ब्रह्मज्ञानी गुरु में भी राक्षस दिखता है। जिसकी दृष्टि में द्वेष है उसको ऋषि प्रसाद जैसी दिव्य पत्रिका में भी द्वेष प्रसाद दिखता है और ब्रह्मज्ञानी गुरु को ऐसे गद्दारों में भी ब्रह्म दिखता है। इसलिए वे सैकड़ों गद्दारों को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन प्रकृति उन गद्दारों को क्षमा नहीं करेगी। प्रकृति के प्रकोप से अब उनके महाविनाश का समय आ गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप धर्म के पक्ष में हो या अधर्म के पक्ष में। आपकी भक्ति व्यभिचारिणी है या अव्यभिचारिणी। अगर आप आने वाले आपत्ति काल में अपने इष्ट के द्वारा अपनी रक्षा चाहते हो तो इस पत्र के प्रारंभ में गीता का जो श्लोक है उसके अनुसार आप अपना जीवन अनन्य भाव से एक निष्ठ भक्तियुक्त बना सकते हो। उसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह शास्त्रोक्त बात है। इसे स्वीकार करने में या न करने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन अस्वीकार करने से पहले निम्नलिखित श्लोक पढ़ लो। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परागति ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्यकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वं शास्त्र विधायोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। विकराल आपत्ति काल में साधकों को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यह पत्र लिखा है। इसके शास्त्र वचनों का आदर करके जो एकनिष्ठ भक्त होकर अपने इष्ट देव श्री सद्गुरु की शरण लेंगे उनकी रक्षा उनके इष्ट देव अवश्य करेंगे। कुछ हानि होगी तो भी शूली में से काटा हो जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेंगे या अधर्म का साथ देंगे उनको कांटे में से शूली भी हो सकती है। अगर किसी को संदेह हो कि जो सद्गुरु जेल में कैद हो वे हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं, तो उनको फ्रांस के महान भविष्यवेत्ता जिनकी अनेक भविष्यवाणियां सच्ची सिद्ध हो चुकी है उनकी यह भविष्यवाणी ध्यान से पढ़नी चाहिए, जिसे अमेरिकन रिसर्च कमेटी ने 1970 के दशक में प्रकाशित की थी। और वे कौन है जो महानता लाएंगे? अमेरिकन रिसर्च कमेटी करीब 70 का दशक कल की भगवान अवतार ले चुके हैं। नोस्ट्राडामुस 16वीं शताब्दी एक महासमर्थ हिंदू गृहस्थ संत केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर स्वर्ण युग लाएंगे। उनकी संस्था विश्व कल्याण के कार्य करेगी। 1991 तक लोग उनको मानेंगे नहीं, यानी वे विशेष प्रचार में आएंगे नहीं। उनको भारी यातनाएं दी जाएगी, जेल में डाल दिए जाएंगे। वे बहुत उड़ेंगे, अर्थात हवाई यात्रा करेंगे और बहुत सफ़र करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में वे छोटे छोटे सहायकों की मदद से विश्व में एक वैचारिक क्रांति करेंगे।
अब तो आप समझ गए होंगे कि यह भविष्यवाणी सिर्फ एक महापुरुष पर संपूर्ण रूप से फिट होती है, और वे कौन है। यह भविष्यवाणी आप निम्न लिंक पर भी पढ़ सकते हैं। यह भविष्यवाणी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस पत्र से किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर वे तटस्थता से विचार करेंगे, उनकी आस्था के केंद्र से अपने आप बन बैठे हो, ऐसे गुरु को हटाकर गुरु परंपरा से जुड़े हुए ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु को ही अपनी आस्था का केंद्र बनाएंगे तो उनका कल्याण होगा। डॉक्टर प्रेम जी, हरि ओम।